चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो इस चैप्टर में हम करते क्या है, हम ये समझते हैं कि बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या है। पहले हमें ये इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में यही समझना होगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी के क्या हैं और कौन कौन से हैं जो हमें उनको एलिमिनेट करना होता है, उनका एलिमिनेशन हमें पढ़ना होता है। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना, उनको बॉडी से हटाना, क्योंकि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो बेसिकली हार्मफुल होते हैं। उनको बॉडी में अगर स्टोर करा या फिर रहने दिया तो उसका कुछ बुरा असर पड़ेगा। बुरा का मतलब साइड इफेक्ट्स होंगे या फिर हम कहें कि मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होएगा, बायोलॉजिकल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो ठीक से नहीं चलेंगी। इस सारी वजहों से उनका एलिमिनेशन सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हमें पहले क्या लिखा है, एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस। आयंस में जैसे आप देखोगे क्या, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे आयंस हो गए। आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये जो आपके नाम अभी पढ़े कहाँ से, अमोनिया से लेकर इधर सल्फेट आयन तक, ये सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप चैप्टर के नीचे नाम लिखते ही लिखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के नाम में ये सारा नाम लिखो, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का नाम लिखने के बाद बताना, जैसे क्रिएटिनिन, ग्वाइनिन, एक है ना, ये जो जितने भी आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं, या तो आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शंस जो चल रही है उनका प्रोडक्ट होता है, उनसे उन रिएक्शन से बनता है। जैसे एक आपने जस्ट अभी पढ़ा होगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हो, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। तो ये आपका एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे देखो नाम लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिनसे आपके ये मेटाबॉलिक जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं। या फिर आप कहीं से आपके जो फूड है या डाइट है जो आप खा रहे हो उसमें अगर वो ज़्यादा है तो आपकी बॉडी में उसका एक्सेस अमाउंट हो जाता है और उसको हमें रिमूव करना होता है। जैसे आपने बहुत सारा पानी पी लिया और बॉडी को ज़रूरत है नहीं तो उसको वो बाहर निकालेगा। बहुत सारा आयंस को ले लिया तो वो भी बाहर निकालेगा, उसको बॉडी में स्टोर नहीं करा जाता। आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या, उसी के नीचे एरो करके लिखो, ऐसे जो आपने स्टेटमेंट लिखा उसी के नीचे लिखना। ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं इनका एलिमिनेशन या तो पार्शियली होता है या फिर टोटली होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिमूव्ड, जितने आपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स लिखे हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कौन कौन से, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये तीन मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। अमोनिया लिखो, यूरिया एंड यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आर द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये तीनों क्या हैं, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। इनके लिए एक कॉमन वर्ड लिखा जाता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। क्या लिखोगे इनके लिए, नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है। अमोनिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिया में भी नाइट्रोजन है, यूरिक एसिड में भी नाइट्रोजन है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये पॉइंट लिख लिया। आगे देखो, जिसमें से एक आप ऑर्डर लिखना, टॉक्सिसिटी ऑर्डर, टॉक्सिसिटी ऑर्डर। टॉक्सिसिटी ऑर्डर की जब बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली जो बाजी मारता है वो है अमोनिया। सबसे ज्यादा टॉक्सिक है कौन, अमोनिया। उससे थोड़ा कम टॉक्सिक है यूरिया, सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। ये टॉक्सिसिटी ऑर्डर लिखो। मतलब समझ रहे हो,
बॉडी के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल अगर है तो कोई कौन सा? अमोनिया। फिर उसके बाद कोई और ज्यादा हार्मफुल है, उससे कम थोड़ा, तो यूरिया। एंड लास्ट वन इज द यूरिक एसिड। मतलब ये समझ आना चाहिए आपको कि अमोनिया का कंसेंट्रेशन अगर बॉडी में ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए डेंजरस है। यूरिया का थोड़ा बहुत हमारा अमाउंट अगर बॉडी में रह भी गया तो उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन यूरिक एसिड उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन हाँ, इन सबको बॉडी से रिमूव करना हमारा पर्पस है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यही कर रहा होता है। ठीक है, अब जो ज्यादा टॉक्सिक है उसको बॉडी से रिमूव करने के लिए उतना ही पानी की जरूरत होती है, उतना ज्यादा अमाउंट पानी की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट एक आप सीक्वेंस बना लो, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर देयर रिमूवल। इनके रिमूवल के लिए पानी की क्या जरूरत होती है, किस सीक्वेंस में जरूरत होती है वो देखना। सबसे ज्यादा पानी चाहिए किसको रिमूव करने के लिए? अमोनिया को चाहिए। फिर उससे कम यूरिया को चाहिए, और सबसे कम पानी की जरूरत होती है यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट का अगर इस डायरेक्शन में एरो बनाओगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में एरो बनाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्या वो एक्सक्रीट आउट करता है? क्या वो एक्सक्रीट आउट करता है इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में से? मेन देखो, ऐसे दिमाग में आता है कि हम, जैसे मैं बोल दूं कि मैं ह्यूमन बीइंग यूरिया एक्सक्रीट करता है, तो दिमाग में सिर्फ ये नहीं रखना कि हम सिर्फ यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरिया के अलावा अमोनिया एंड यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट आउट होता है, बट मेन जो है ज्यादा अमाउंट में हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है। तो हम प्रोपोर्शन के बेसिस पर बात करते हैं, जो कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट मोस्टली एक्सक्रीट आउट करता है, उसके बेसिस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पहला अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक एंड तीसरा यूरिकोटेलिक। ये ऐसे एनिमल्स होंगे जो अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं, ये यूरिया को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और ये यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं। बनाओ इसको, ऑन द ऐसे लिख लेना, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, और तीनों कैटेगरीज का नाम याद रखना, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। इनके एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बहुत बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसके लिए वर्ड लिखा जाता है अमोनोटेलिज्म। क्या लिखेंगे? अमोनोटेलिज्म। यहां ऐसे लिख लेना, प्रोसेस के लिए लिखा जाएगा अमोनोटेलिज्म। ठीक है, यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए जो प्रोसेस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा यूरियोटेलिज्म। यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने का जो प्रोसेस लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा क्या? यूरिकोटेलिज्म। तो ये प्रोसेसेस के लिए वर्ड लिखा जाता है अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म। एनिमल्स को क्या बोलोगे? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इन दोनों वर्ड्स में कई बार गड़बड़ हो जाता है। प्रोसेस टेलिज्म एंड एनिमल टेलिक। टेलिक एनिमल्स में लिखो एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियंस, जैसे टैडपोल की बात करें तो स्पेशली नाम लिखना टैडपोल का। फ्रॉग का ये लार्वा है, फ्रॉग का क्या ये लार्वा है, तो टैडपोल यूरियोटेलिक होता है, जबकि टैडपोल अमोनोटेलिक होता है, जबकि फ्रॉग कैसा है? यूरियोटेलिक। उसी के नीचे लिख लेना, यूरिकोटेलिक के नीचे लिखना एग्जाम्पल मैमल्स, मैराइन फिशेस, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग भी आता है। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इस फ्रॉग एंड टैडपोल के ऊपर, तो ध्यान रखना इस पे। एंड यूरिकोटेलिक्स में बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स एंड बहुत सारे रेप्टाइल्स। ये उनके
आप जो कॉलम बना रखा है उसी में एग्जाम्पल के नीचे मीन सबसे नीचे एग्जाम्पल करके लिख लो सारे जो भी एग्जाम्पल आपके दिए, बना लो। हेडिंग क्या, इसी में लो नोट कर लो कि इन एक्सक्रीटरी मैटर्स का मैकेनिज्म क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि किस मैकेनिज्म से वो कोई, जिसमें जो आपने एग्जाम्पल लिखा जैसे अमोनोटेलिक की बात करें तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किस मैकेनिज्म से बॉडी से अपना अमोनिया को एक्सक्रीट आउट करता है। तो आप याद रखना, बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस थ्रू गिल्स या गिल सरफेसेस एज अमोनियम आयन। अमोनियम आयन के लिए आप ये लिख लेना NH4 पॉजिटिव चार्ज होता है एक, ये अमोनियम आयन है। तो अमोनिया को बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है, एक अच्छा सवाल ये भी है। अमोनिया को बॉडी से किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो अमोनियम आयन के फॉर्म में। और मैकेनिज्म क्या है, तो सिंपल डिफ्यूजन, मतलब हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अमोनिया बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। सेम एज इट इज बात करें तो यूरिया की मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो प्रोडक्ट बनता है बॉडी में, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स है, बनता अमोनिया ही है। पहले इधर फोकस कर लो, फिर बाद में लिखना दोनों काम एक साथ नहीं, पहले लिखने का टाइम पूरा देंगे बट पहले समझ लो बात को। बनता यूरियोटेलिक एनिमल्स में एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 होगा, तो ये ध्यान रखना है। तो यू बनता अमोनिया ही है इनकी बॉडी में, बट वो अमोनिया क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ज्यादातर देखने को मिलता है एक्सक्रीट आउट करता है, तो पानी का कमी है। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे एनिमल्स आ गया तो उनकी बॉडी में ज्यादा पानी नहीं है, और अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। अब जो एनिमल जिसकी बॉडी में बहुत सारा पानी है ही नहीं, तो बहुत सारा पानी लाएगा कहाँ से। तो एक ऐसा एडॉप्टेशन है कि अमोनिया को पहले वो यूरिया में कन्वर्ट कर लेता है, और यूरिया को रिमूव करने के लिए बहुत थोड़ा पानी चाहिए। इसको कन्वर्ट करने के बाद फिर बॉडी से ये एक्सक्रीट आउट कर देता है ना। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, अपने ऑर्गन की बात करें या जिनमें ये साइकिल चलती है, वो लीवर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लीवर अमोनिया को कन्वर्ट करेगा किसमें, यूरिया में, एंड उसको फिर से वो ब्लड के थ्रू, अपनी किडनी के थ्रू वो फिल्टर आउट करके रिमूव कर दिया जाता है। किडनी क्या करता है, ब्लड में जो यूरिया बना कन्वर्जन करेगा लीवर अमोनिया का यूरिया में। अमोनिया का बनेगा सेल्स में, देखो मेटाबॉलिज्म से बनेगा अमोनिया, ये लीवर में जाके कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, एंड यूरिया कहाँ होगा, ब्लड में ही होगा। ब्लड ही ले जाता है किडनी के पास, किधर, किडनी के पास, और किडनी इस यूरिया को फिल्टर आउट करके बॉडी से बाहर कर देता है। किडनी का काम बस फिल्ट्रेशन का है, ब्लड से यूरिया को फिल्टर आउट करके बाहर करने का है, लेकिन अमोनिया से यूरिया में कन्वर्ट करने का ऑर्गन कौन है, लीवर। ये ध्यान से लिख लो। एंड सेम एज इट इज हम बात करें तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स में बनता सेम अमोनिया ही है। अमोनिया को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करा जाता है, एंड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट एंड पेलेट वो बाहर बॉडी से रिमूव कर देता है। जैसे बर्ड्स में देखो, रेप्टाइल्स में देखो, वो पेस्ट एंड पेलेट्स के फॉर्म में बाहर कर देता है। फिर बनता किससे है ये भी समझ लो आप। जो हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके मेटाबॉलिज्म से अगर सेल इनका मेटाबॉलिज्म करता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है। कौन से, नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स की जब बात आए तो नाम याद करना। पहला नाम है प्रोटीन, आपका एक न्यूट्रिएंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है ना। प्रोटीन खाते हो, प्रोटीन बॉडी के हमेशा हर सेल को चाहिए। दूसरा न्यूट्रिएंट है आपका न्यूक्लिक एसिड, जिसे आपने डीएनए आरएनए का नाम सुना होगा। ठीक है, इन दोनों न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन है, और इनका जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, इनके सेल अगर इनका मेटाबॉलिज्म करता है तो इनके मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट, और पहले बनेगा क्या, अमोनिया। ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बनेगा सभी में,
अमोनिया। अब अमोनिया को कोई कन्वर्ट कर लेता है यूरिया में, कोई कन्वर्ट कर लेता है यूरिक एसिड में, जो आपने ऊपर एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, अब बात समझ आ गई कि हमें देखो सभी ऑर्गेनिज्म को ये दोनों न्यूट्रिएंट खाने होते हैं, बॉडी को चाहिए, सेल को चाहिए, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म भी होगा, और मेटाबॉलिज्म से बनेगा क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट, और वो नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम क्या है, अमोनिया। अपन की बात कर लें तो हम उसको अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर कोई किसी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की बात कर ले तो वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बॉडी से फिर रिमूव करता है। ये भी आप नोट कर लो जिसको कहीं पर। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो पहले ही आपको मैंने समझा दिया, क्या क्या, यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। अब दिमाग में यही मत रखना हमेशा, क्योंकि इस डेफिनेशन में जाओगे तो एक वर्ड लिखा है मेनली नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। मेनली का मतलब इसके अलावा भी कुछ है, इसके अलावा भी कोई बात चल रही है, तभी एक वो वर्ड लिखा गया मेनली, है ना। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो नॉन नाइट्रोजनस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस वाटर है, एक्सेस आयंस हैं, सॉल्ट हैं, ये भी बॉडी से रिमूव करे जाते हैं अगर एक्स्ट्रा है तो। अगर एक्स्ट्रा है तो रिमूव करे जाते हैं, बॉडी में इनको स्टोर नहीं किया जाता, इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो बात मेनली यही याद रखना है, और आपके इस दोनों वर्ड्स, दोनों कंडीशंस पे बहुत रीजन असर्शन के क्वेश्चन बनेंगे और कंफ्यूज करे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा एक वर्ड है होमियोस्टैसिस। होमियोस्टैसिस टर्म दिया था वॉल्टर कैनन ने, पहले तो नाम लिखो, टर्म गिवन बाय वॉल्टर कैनन। होमियोस्टैसिस टर्म किसने दिया, वॉल्टर कैनन ने। एंड होमियोस्टैसिस का मतलब बस इतना लिख लेना, मेंटेनेंस ऑफ स्टडी स्टेट। क्या लिखोगे, मेंटेनेंस ऑफ स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब होता है एक जैसी अवस्था। कैसी अवस्था, एक जैसी अवस्था। आप वो वीडियोग्राफी करते हो, कभी करा होगा, या फिर किसी कैमरामैन से जाके बात करना, तो वो स्टडी मोड होता है कैमरे में, एक फीचर देखा होगा। अगर थोड़ा नाम आप लिखना है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और ये सारे ऑर्गन के नाम है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गन है प्रोटोनिफ्रीडिया, जिसका नाम फ्लेम सेल है, निफ्रीडिया, मल्पीजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन ग्लैंड या फिर एंटिनल ग्लैंड, और किडनी। उनके फिर एग्जाम्पल लिखने हैं, कौन कौन से फाइलम में या कौन कौन से एनिमल्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। जैसे फ्लेम सेल की बात की थी तो हमने प्लेटीहेल्मिन, जिसे हम फ्लैटवॉर्म भी कहते हैं, इनमें पाया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिखा है प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया का ही डायग्राम है। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल है, रोटीफर्स है, कुछ एनिलीड है, कुछ सिफेलोकॉर्डेट्स हैं। इन सब में फ्लेम सेल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। उसके बाद है एनिलिडा, जिसमें नेफ्रीडिया देखने को मिलता है। एनिलिडिया का मेन रिप्रेजेंटेटिव है अर्थवॉर्म, और ये अर्थवॉर्म ही है, देखा होगा। मल्पीजियन ट्यूब्यूल उससे थोड़ा एडवांस है, ज्यादातर इंसेक्ट्स में यही है। कॉकरोच इसका मेन रिप्रेजेंटेटिव है इंसेक्ट्स का। कॉकरोच आपका सिलेबस में भी है, पढ़ना होता है, इसलिए नाम लिखा हुआ है। और ये ग्रॉसहॉपर है, ठीक है। एंड देन ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस में मिलता है, मोलस्का के एनिमल्स हैं, जिसमें प्राण, जिसे आप झींगा मछली के नाम से भी जानते हो, और बहुत अच्छी मछली होती है ये। और किडनी की बात कर लें तो सभी में है, सभी किसमें, वर्टिब्रेट्स में। ऑल वर्टिब्रेट्स लिखना, और वर्टिब्रेट्स का बढ़िया वाला रिप्रेजेंटेटिव ये है। बढ़िया वाला क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स यही माने जाते हैं।